हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, इसको हम श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं एक्चुअली। ओके, अब देखोगे तो श्रीधराचार्य जी जो थे वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे पुराने ज़माने के, ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फार्मूलेज दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रूल दिए हैं। इसको आप नेट पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। मैं डिस्कस आज करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, पूरा डेरिवेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसके द्वारा हम कोई भी द्विघात समीकरण को जो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में हो, आसानी से उसका रूट यानी जीरोज फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? वेरी गुड। तो जैसे हमने लेट करा है इसको, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, वेयर ए कमा बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ओके, यहाँ ए और बी और सी जो है रियल नंबर्स का काम करेंगे, ठीक है। एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसकी कहानी मैंने पिछले डिस्कस कर दिया, आज भी बता देता हूँ। ए क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरे टर्म को जीरो बनाएगा और ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं पाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सॉरी, समझ में आ रहा है? ओके, दैट इज़ द रीजन, दैट्स वाई ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। देन अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम है ना यार, इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। सिंपल तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब इसे तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश चालू करते हैं। और पहला टर्म हम क्या करेंगे, लिखते हैं इम्प्लाई दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। इसको मैंने राइट साइड लेके गया, ठीक है। राइट साइड मैंने लेके गया हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर को मैं फ्री करता हूँ इससे, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अगर हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड में, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, या ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों ऑपरेशन जो होता है नंबर के साथ, तो दोनों साइड में अगर एक साथ करा जाए तो कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता है, कोई अंतर नहीं आता है। दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस ऑपरेशन। ओके, आई गेटिंग द पॉइंट। अब हमें फ्री करना है, एक्स को फ्री करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। तो अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि ये देखो यार, ये जब डिवाइड करूँगा मैं तो ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक्स बाई ए इक्वल टू माइनस सी बाई ए लिखूँगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात आपको? तो डिवाइड करो यार, तो ये डिवाइड करोगे, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इक्वल टू माइनस सी बाई ए बनने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से इसको देखना यार, तुम एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी पहला टर्म जो हमारा आने वाला है, या एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको लेट करूं तो 2ab, ए के जगह पे हमारा एक्स स्क्वायर दे रखा है, बी के जगह पे क्या होना चाहिए, तो देख रहे हो क्या आ रहा है इधर हमें एक्स और बी वाले टर्म आएंगे दुगुना होके, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुम समझना यार बात को, ठीक है। कब ऐसा केस आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एडिंग इसको मैं करता हूँ बी स्क्वायर बाई 2a, बी स्क्वायर बाई 2a का होल, मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या कर रहा हूँ मैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब क्यों ऐसा कर रहा हूँ इसको बता दूंगा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। एडिंग इन ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब देखो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मुझे, इस बात का मैं अभी बताता हूँ क्या है। जैसे एक्स स्क्वायर, अभी मेरे को क्या चाहिए, इधर आएंगे तो 2ab, अगर मैं रफ पे इसको दिखा लेता हूँ आपको, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ समझने की कोशिश करना दोस्त, ठीक है। देखो यार, बी एक्स बाई ए है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू पहला टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यही होता है ना फार्मूला में। तो अगर मैं स्क्वायर में फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2a, अब b के जगह पे मैं अगर ये रखता हूँ तो ये देखो यार, कट के फिर से यही तो फॉर्म हो जाएगा यार, यानी बी एक्स बाई ए, यही होगा ना। समझ रहे हैं बात को? तो ये बात को ध्यान देना है दोस्त, ठीक है। ये बात समझने के लिए मैं तुमको बता दिया हूँ कि कैसे वो क्यों ऐसा ही ले रहे हैं, ये बात तुम रफली समझ सकते हो यार। ओके, ऑलराइट, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट,
ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, इसमें क्या करना है। तो अब देखो यार, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ अभी, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो लिख ही सकते हैं इसको, कि पहले वही लिख लूँ? पहले मैं लिख के तभी स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह तुम्हें कन्फ्यूज कहीं हो जाओ तो पहले मैं लिख ही लेता हूँ यार, ठीक है। 2a लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। 2a बी बाई 2a का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? उस जगह नेक्स्ट अगले वाले टर्म में तोड़ देता हूँ उसको। अब देखो ध्यान से इसको देखना है यार, एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं अगर तोड़ूंगा तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, 2 से 2 कट जाएगा, बी एक्स बाई ए बच जाएगा, फिर से वही क्वांटिटी आ जाएगा, यानी बी के जगह पे है बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो यार यहाँ पे अगर तुम देखोगे माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। क्लियर है बात? इतना समझ में आ रहा है? ओके। तब देखो ना यार, नीचे चलते हैं और इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखने में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अरे गेटिंग पॉइंट, ये तो लिख ही सकता हूँ यार, ठीक है। इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ, इक्वल टू इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं ये लिखूँगा 4a स्क्वायर, नीचे एलसीएम होने वाला है, ठीक है। इससे जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ए से ए करेगा 4ac, तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर, ये होगा क्या बताओ यार? ऐसा होना चाहिए ना, बताओ यार बताओ, ठीक है बात? ठीक है। तो अब देखो आगे वाला पार्ट क्या है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ कि x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इसको मैं लिखूँगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, इसको मैं क्या 2a बोल दूँ क्या? 2a बोलो 2a का होल स्क्वायर कर दूँ? नहीं, चलो 4a स्क्वायर ही लिखता हूँ यार, 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर तो इसको लिख ही सकते हैं यार नीचे, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, ठीक है। समझने में दिक्कत होगा नहीं होगा इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, नहीं लिखोगे तभी समझ में आएगा तुम्हें यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिखूँगा अभी, एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, इसको मैं ये लिख सकता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, टोटल का अंडर रूट कर देता हूँ, ठीक है। अभी समझना बात को, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, जरा देखो ध्यान से इसे, तो क्या हो जाएगा, 2a को क्या बोलते हैं हम, होल स्क्वायर है तो 2a हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखूँगा मैं, x इक्वल टू, अभी इसको इधर लेके जाओ यार, तो समझ रहे हो बात को? तो इधर लेके जाओगे तो a माइनस बी बाई 2a, और देखो यार एक और कंडीशन यहाँ पे होता है, उसको ध्यान समझ लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है। अंडर रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, बात समझ लेना भाई। यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगा तभी ये कंडीशन बनने वाला है, अगर ये नहीं होगा तो नहीं ये कंडीशन बन पाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? ओके, तो ये बात समझना है। तो यानी इसका हमें ये मिल चुका है, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं रखा है, यानी ये हमेशा या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, देख लेना इस बात को यार, ठीक है। ओके, आगे चलूँ क्या? तो इसको मैं अगर इधर ट्रांसफॉर्म तो ये आएगा, इधर है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसको देखो यार, x इक्वल टू मैं ये बोल सकता हूँ क्या अभी, अगर मैं एलसीएम ले लूँ 2a को, ठीक है, तो मेरे पास आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा यार, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बता 2a, ये आएगा ना यार? दिक्कत तो नहीं है कोई? समझ में आ रही है बातें? ओके, तो अब ये हमारा क्या बन रहा है अभी,
तो ये एक्स वैल्यू आ रहा है, यानी जो द्विघात समीकरण था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका हमें एक्स का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। और यहाँ पे बी और ए और सी क्या है, समझ रहे हो बात? मैं एक बार और समझाने की कोशिश। तो यहाँ पे ए बी और सी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, एक्स का कोएफिशिएंट है बी और सी इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, समझ में आ रही है बात है ना? तो वही चीज़ें पहले देख लेंगे और आसानी से यहाँ से देख लेंगे, उसके बाद निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर तुम्हें कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, अगर नहीं तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो क्या लगाओ तुम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगा लेना। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, आसानी से इजीली बिना किसी सोच समझे वैल्यू अच्छे से पुट करना, आंसर निकल जाएगा। जो हमारा आया था लास्ट में, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, समझ में आ रही है क्या? अब इसके बारे में कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा लिख लूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मिला है ये, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये मिला है ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द दिस गिवन इक्वेशन। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अल्फा और बीटा रूट हैं दो। तो मैं क्या अल्फा को क्या लिख सकता हूँ यार? अल्फा इक्वल टू मैं इस पे से लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4ac/2a। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आना चाहिए। तो बीटा इक्वल टू क्या लिखूँगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। समझ में आ रहा है बात आपको? क्लियर है? मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा ये बातें, और समझ में आनी चाहिए बातें। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो यार, एक और यहाँ पे चीज़ आती है, तुम्हें समझना रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ई वाला टर्म जो होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, तो डी बराबर, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, समझ में आ रही है बात? अब देखो, इसके साथ कंडीशन है यार। अब ये रियल कब आएंगे? जब ये अगर निगेटिव में आ गया वैल्यू अंदर का, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी चला जाता है वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है क्या होना चाहिए? अगर रियल चाहिए, अगर इफ़ d इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब d ये वैल्यू है अगर बड़ा हो 0 से या 0 के बराबर हो, तो जो रूट्स होते हैं, ठीक है, देन रूट्स आर रियल। तब रूट्स क्या होते हैं यार? रियल होते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर निगेटिव में जा रहा है वैल्यू तो समझ लो इमेजिनरी रूट मिलेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? तो ये कहानी बनेगी, समझ रहे हो? अगर भी तो समझ रहे हो बात को? अगर मैं इसको दूसरा रूप में लिखना चाहूँ चाहे डी के रूप में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा इक्वल टू ये लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a, और बीटा क्या लिख सकता हूँ? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। ठीक है, अब एक और कंडीशन जनरेट करते हैं, यदि d इक्वल टू 0, इफ़ d बराबर 0, अगर d ही 0 हो जाए यार, समझ रहे हो, d 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस d 0 है तो 0 डिवाइड बाई 2a इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। समझ रहे हो बात? अब बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस 0 डिवाइड बाई 2a, यानी माइनस बी बाई 2a। समझ रहे हो बात को? यानी दोनों रूट को ध्यान से देखो यार, ये वाला रूट और ये वाला रूट दोनों इक्वल है क्या? यानी जब रूट्स इसके डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 हो जाता है तो रूट्स क्या हो जाते हैं? इसके इक्वल हो जाते हैं। तो इतनी कहानी समझ में आई आपको? ठीक है, मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन मैं कर पाया हूँ ठीक ठाक। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अवश्य, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी अच्छे और कुछ और कंसेप्ट पे, अच्छे कंसेप्ट पे। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।